मॉर्निंग कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 2 वर्ण विचार, पेज नंबर 7। तो हमने अध्याय 2 में वर्ण विचार पढ़े थे। तो इसमें हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, स्वर के बारे में। स्वर में हमने पढ़ा था स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलप्त स्वर। ठीक है, इनका अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। मात्रा के रूप में किस प्रकार से होते हैं और मूल रूप से किस प्रकार से होते हैं। फिर हमने पढ़ा था रॉ का प्रयोग। रॉ का प्रयोग 4 तरह से हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे क्या है, अलग अलग व्यंजन होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, इसमें हमने व्यंजन के 3 भेद पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इन्हें 5 वर्ग में बांटा जाता है। ये कौन से मौतक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं, श, स, स, ह। फिर हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से नया व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र। ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे दायित्व व्यंजन के बारे में। दायित्व व्यंजन क्या होता है, जब 2 समान व्यंजनों वर्णों के मिलने से नया व्यंजन बनता है उन्हें दायित्व व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान व्यंजनों वर्णों के मिलने से नया व्यंजन बनता है तो उसे दायित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो, क, कक, जज, चच, टट, तत, यानी कि पक्का, मक्का, चक्की, सज्जन, छज्जा, सच्चा, कच्चा, छुट्टी, मिट्टी, खट्टा, पत्ता, सत्तर, छत्ता। ठीक है, इस प्रकार हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। स्वर होते हैं 11, याद रखिएगा। स्पर्श वर्ण होते हैं 25, अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, ऊष्म वर्ण भी होते हैं 4, संयुक्त वर्ण होते हैं 4, अतिरिक्त व्यंजन अयोग्यवाह 2। तो यानी कि कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 52। कितने हो जाते हैं, 52। अतिरिक्त व्यंजन आपके 2 होते हैं, अयोग्यवाह भी आपके 2 होते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं ये 52। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, आप देखेंगे विशेष में हमने पढ़ा सभी व्यंजन अ की सहायता से लिखे जाते हैं और रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे अ के रहित, जो अ के बिना होंगे, वैसे तो सभी अ के होते हैं, अ के नीचे जो बोले जाते हैं उनमें ऐसा इस प्रकार से हलंत लगता है। जैसे क, ये देखिए उदाहरण है, क, प, म, च। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण देखो आ को भी स्वर में ही माना जाता है, जैसे हाल, ऑफिस, बाल, डॉक्टर आदि। ठीक है, ये शब्द कैसे अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हमने इनको भी स्वर, आ को भी स्वर माना है। ठीक है, आ की तरह ज, फ व्यंजनों को अरबी और फारसी के प्रभाव के कारण हिंदी में ही ले लिया गया। अब क्या ये ज, फ ये वैसे अरबी और फारसी थे, लेकिन हमने इसको हिंदी में लिया है, जैसे ज़मीन, साफा, ज़रा, लिफाफा आदि। ठीक है, ढ और ढ के नीचे बिंदी लगाने से बने ये दोनों व्यंजन अतिरिक्त ड और ढ व्यंजन कहलाते हैं, परंतु इनके बिना किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है, बल्कि इन शब्दों को बीच में या अंत में लिखा जाता है। देखो, ये शब्द कोई भी आप आरंभ में नहीं होता, शुरुआत में नहीं होते, इनको या फिर बीच में लिखते हैं या फिर अंत में लिखते हैं। जैसे सड़क, ड कहाँ पे आया, बीच में, गुड़ अंत में आया, कढ़ाई, डा कहाँ पे आया, बीच में, बढ़ाई, डा कहाँ पे आया, बीच में। ठीक है, इसी प्रकार ढ, पढ़ाई, बीच में आया डा, ढ, ढूंढना। ठीक है, और चढ़ाई और गढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा वर्ण के बारे में। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। वर्ण क्या है, सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं, लेकिन
संयुक्त व्यंजन 4 अ, आ, अह तथा ड और ढ को मिलकर कुल कितने हो जाते हैं? ये 52 वर्ण हो जाते हैं। समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन दायित्व व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है और अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे, वो आपकी कॉपी में करेंगे और जो पुस्तक में भरने वाला होगा वो पुस्तक में ही भरेंगे। तो इतना आप ध्यान से पढ़िए। देखिए किस प्रकार से ये चार्ट बना था मात्रा के रूप में और मूल रूप में, और किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि स्वर के भेद होते हैं, किस प्रकार से व्यंजन के भेद होते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।